हाँ, दूसरे चरण की वोटिंग है। 89 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण जो 19 तारीख को हुआ था तब 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और उसी के बाद मैंने कहा था कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में बीजेपी हाफ। आज भी वही नतीजा देखने को मिलेगा और पहले 2 चरण के बाद आप देखेंगे बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। सर, जेपी नड्डा ने बोला था निर्मला सर, आज से दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? आज दूसरे चरण का मतदान है। 89 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ और आज भी वही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को जनादेश मिलने का 2024 के चुनाव में। रमन का एक बयान आया है, उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को दोबारा से बोला है और बोला है कि ये पूरी तरह से जो मिडिल क्लास है उस पर बात। अरे विरासत कर के बारे में जयंत सिन्हा, अरुण जेटली और बीजेपी के अमित मालविया और कई बुद्धिजीवियों ने उसकी वकालत की है और हमारे जो न्याय पत्र है उसमें कहीं नहीं जिक्र है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बार बार ये विरासत कर की बात कर रहे हैं। असली बात तो ये है, वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। पिछले 10 साल में 21 अरबपति को इतना धन मिला है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या ये सह सकती हैं? ये वास्तविकता है, ये इसको इनकार सकती है? 21 अरबपति हैं हमारे देश में पिछले 10 साल में, 21 अरबपति जिनके पास इतना धन इकट्ठा हुआ है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों का। यही तो आर्थिक विषमता है। इस पर चिंता करने की बात है, चर्चा करने की बात है, इस पर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, संसदीय समिति में। देखिए, मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण पिछले 100 साल में इतनी आर्थिक विषमता नहीं दिखाई दी है जो आज दिखाई दे रहा है। ये हकीकत है और इस हकीकत से भागने के लिए वो ध्यान हटाना चाहते हैं और बेबुनियादी बातें करते हैं विरासत कर की। उसका कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि बीजेपी 2017, 2018 और 2019 में विरासत कर विचाराधीन था वित्त मंत्रालय में। की ये बात आ रही है कि कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है इनका एक हिडन एजेंडा है, जैसे कि जेपी नड्डा ने बोला है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और बोला है कि एससी, एसटी और ओबीसी के हित जो है ये लोग वहाँ उनसे छीन कर मुसलमानों को। नहीं, देखिए, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। एससी, एसटी, ओबीसी को एक साइड रखो, मुसलमान को दूसरे साइड रखो। हमने हमेशा कहा है हमारे समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, जो कमजोर वर्ग है उनको सशक्त बनाना है और आर्थिक विकास जो तेजी से हम चाहते हैं, आर्थिक विकास का फायदा सभी को मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए और खास तौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायदा एक छोटे कुछ 20 या 21 अरबपतियों को मिले और विकास की कीमत है करोड़ों लोग इसको चुकाएं। तो ये विभाजनकारी भाषा, ये तो हकीकत है बीजेपी की एजेंडा में। और बीजेपी हमेशा बार बार कहती थी 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये 400 पार के पीछे क्या हकीकत थी? 400 पार के पीछे क्या राज था? क्यों? संविधान बदलना चाहते थे। संविधान का सिद्धांत है सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, आरक्षण के द्वारा। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। 2021 में जनगणना होना था, 3 साल हो गए जनगणना नहीं कराया। क्यों? क्योंकि 2000 उस जनगणना कराते तो हमको असली बात जानकारी मिलती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है। हमारे संविधान में आबादी के आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा हमारे न्याय पत्र में है, लिखा है, जिसको बिल्कुल बदनाम करने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और वो बिल्कुल गलती से भी सच नहीं बोल सकते।
वेणुगोपाल ने ये बयान दिया है कि देयर इज अ क्लियर कट डील बिटवीन बीजेपी एंड सीपीएम। क्लियर कट deal between BJP and CPM. This is he has said on reported discussion between LDF convener EP Jayarajan। देखिए, दो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आप ईडी इंक्वायरी शुरू किए हैं। दो मुख्यमंत्रियों को, झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद करके रखा है, गिरफ्तार किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? ईडी की जांच चल रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, वो भी एक केस बनता है ना। अब बिना चार्ज के हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को झारखंड के, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने कई दिनों से, हेमंत सोरेन तो कई महीनों से जेल में गिरफ्तार हैं, और सीपीएम के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये दोहरे मापदंड है ना। ये सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और सीपीएम के बीच में। तौर से केरला में मैं कह रहा हूं बीजेपी और सीपीएम के बीच में गठबंधन है ताकि कांग्रेस को हराए, क्योंकि बीजेपी तो अपने बल पर तो नहीं आ सकती केरला में, तो बीजेपी सीपीएम के साथ यहां वहां वो समझौता कर लेती है, क्योंकि असली मुकाबला केरला में कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ